वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो ध्यान से समझ लो। क्या है? हाउ डू मेटल्स, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कैसे होता है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले नोबल गैस, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, देखो नोबल गैसेस। नोबल गैस हीलियम, नियोन और आर्गन। क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन। क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन ये भी होती है, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, तो जब हम इसको इस एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये है के सेल, एल और एम और एन। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 हैं तो के सेल में 2 आ जाएंगे, 2 ही कंज्यूम होते हैं के सेल में। ठीक है, एल में 8, फिर एम में भी 8। अब यहाँ पर देखो 10 एटॉमिक नंबर है तो 2 के सेल में आ गए और एल में कितने आ गए बेटा? 8 आ गए। इसी तरीके से आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो 2 यहाँ पर के सेल में, एल में आ गए 8 और एम में आ गए 8। ठीक है, और एक रूल होता है, या तो डबलेट हो या जो मतलब ऑक्टेट पूरा करे, यानी कि 8 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, किसमें? जो आउटर मोस्ट सेल में। अब देखो यहाँ पर 8 पूरे हैं, यहाँ पर 8 पूरे हैं, तो ठीक है, यहाँ कोई रिएक्शन इनके साथ होगी नहीं, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे और ना ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेंगे। ठीक है, अब आते हैं मेटल्स पे। मेटल्स को देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम का 11, 12, 13, 19 और 20। सोडियम में कितना है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आ गए 2, फिर आ गए 8, बचा कितना? 1। ठीक है, फिर मैग्नीशियम कितना? 12, पहले आ गए 2, फिर 8, बचा कितना? 2। एल्यूमिनियम कितना? 13, पहले आ गए 2, फिर 8, फिर 3, यानी के सेल में 2, एल में 8 और एम में 3। पोटेशियम में देखो 19, 2, 8, 8 और 1। ठीक है, कैल्शियम में 22, 8, 8 और 2। ये बात समझ में आई? ठीक, सिमिलरली अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स क्या है? देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। 7, 8, 9, 15, 16, 17। इसी तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले सेल में आप देख रहे हो 2 आते हैं, फिर दूसरे में देखो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, फिर दूसरे में यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे होगे यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अब ये बताओ कि एक रूल होता है कि ऑक्टेट इसको पूरे करने, यानी कि 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनको पूरे करने हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो ऑब्वियस ये क्या करेगा, ये 5 देने की जगह 3 ले लेगा इलेक्ट्रॉन। ये कितने ले लेगा? 2। ये कितने ले लेगा? 1। ठीक है, तो देखो नजर आए 5 और 3 कितने हो गए? 8। और 6 और 2 कितने हो गए? 8। 7 और 1 कितने हो गए? 8। यानी कि ये ऐसे मेटल को ढूंढेगा जो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, और ये ऐसे मेटल को, देखो ऑक्सीजन ऐसे मेटल को ढूंढेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? देखो यहाँ से मिल सकता है इसको, तो इसका मतलब ऑक्सीजन और कैल्शियम का रिएक्शन हो सकता है, यानी कि कैल्शियम हो गया मेटल और ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल। यानी कि यही बताते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं इसमें। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बढ़ो आगे। अब देखो एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर सोडियम। किसका एग्जांपल है यहाँ पर? सोडियम का। सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। ठीक है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और एक जो था इसने यहाँ पर लूज कर दिया, यानी कि ये Na+ बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज बन गया, लूज कर दिया तो क्या बन गया? सोडियम कैटायन। क्या बन गया? सोडियम कैटायन। सिमिलरली इसने अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऐसे को देगा जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है। यहाँ देखो यहाँ पर कितना है? 2, 8। ठीक है, 2, 8 और 7, यानी कि 17 एटॉमिक नंबर है इसका। और ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या है? क्लोरीन। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से जो था, यहाँ से जो था ये ले लिया। ये क्या बन गया? Cl-, यानी कि 2, 8 और 8, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो गया तो ये 8 बन गया। ये क्या बन गया? क्लोरीन एनायन। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं वो कैटायन और जो नेगेटिव होते हैं वो एनायन। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ सोडियम था, सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ चला गया। ठीक, तो क्या बन गया? ये Cl के देखो, यानी क्लोरीन के 8 पूरे हो गए आउटर मोस्ट सेल में, और यही होना चाहिए।
ठीक है, कि 8 पूरे हो जाएं कैसे भी करके, जो आउटरमोस्ट शेल में है इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो यहाँ Na+ और Cl, तो इसी का जो रिजल्ट होता है वो क्या बनता है, NaCl। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, अब आ जाओ देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लिया हमने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 12, नजर आ रहा है 12, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में है 2, पहले में 2 K फिर L फिर M, जो आउटर मोस्ट शेल में है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी कोशिश ये है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए, क्या बन गए, मैग्नीशियम का कैटायन बन गया, यानी कि Mg2+, ठीक है। अब इसने ढूंढा कि भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, तो कौन लेगा, एक क्लोरीन ले सकता है, ठीक है, तो एक और क्या होगा, 2 क्लोरीन यहाँ यूज हो सकते हैं, यानी कि देखो Cl- कैसे बनता है, मैंने बताया, एक इलेक्ट्रॉन इसने कंज्यूम कर लिया, किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया, क्लोरीन एनायन बन गया। ठीक, तो मैग्नीशियम के पास लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा इस क्लोरीन को, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा क्या, इस क्लोरीन को। ठीक, तो इसीलिए क्या बनता है, ये Mg2+ और Cl- का होल ट्वाइस, और ये क्या बनता है, MgCl और ये 2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस तरीके से ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, यही तो अभी समझाया, कैसे बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझ लो, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड, क्या बनाते हैं, आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। पहला एग्जांपल देख लो, सोडियम इज ए मेटल, सो सोडियम readily reacts with क्लोरीन टू फॉर्म एन आयनिक क्लोराइड, क्या बनाएंगे, आयनिक क्लोराइड, कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। यही बताया मैंने, यहाँ पर आगे बेटा सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन कंबाइंड हो गए, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। कैसे बना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। सिमिलरली देखो, कैल्शियम इज ए मेटल, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, कैल्शियम ले लिया, विच रिएक्ट्स विग्रसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है, विद क्लोरीन टू फॉर्म ए आयनिक क्लोराइड कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाता है ये, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम क्लोरीन क्या बन गया, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, जय श्री राधे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग। मैग्नीशियम कब रिएक्ट करेगा, हीटिंग पे रिएक्ट करेगा, किसके साथ, विथ क्लोरीन। ठीक है, फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाता है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी तो मैंने बताया MgCl2 का ही तो एग्जाम्पल लिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो क्या बनाएगा, विच इज आयनिक क्लोराइड, ये क्या होता है, आयनिक क्लोराइड होता है। ठीक है, तो आयन्स ही तो बनते हैं, कैटायन्स बनेंगे, एनायन्स बनेंगे, कंबाइंड होंगे, कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैग्नीशियम कंबाइंड हुआ क्लोरीन के साथ, क्या बन गया, MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। फोर्थ एग्जांपल और देख लो, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम क्या है, देखो मेटल, ये तो सभी क्या थे, जो है वो मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ऑन हीटिंग, जब हम हीटिंग करते हैं तभी रिएक्ट करता है, टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये क्या होता है बेटा, पता ही है आपको, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फिफ्थ पे, जिंक। देखो जिंक ये भी क्या है, देखो मेटल है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, डायरेक्टली विथ क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है, ये क्या है बेटा, ये तो पता ही है आपको, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, यही तो है टॉपिक का नाम, क्लोरीन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। क्या बना है, ZnCl2, यानी कि जिंक का रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब सिक्स्थ में देखो, आयरन लो, आयरन आ गया, मेटल कंबाइंस विथ क्लोरीन व्हेन हीटेड, जब हीट करते हैं तभी कंबाइन होता है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्या बनाता है, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3rd क्लोराइड। ठीक है, आयरन का रिएक्शन
क्लोरीन के साथ क्या बन गया FeCl3, और ये भी क्या है एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि कैटायंस बनेंगे, एनायंस बनेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और एक आयनिक कंपाउंड हमें मिलेगा, और उसका नाम क्या है बेटा, फेरिक क्लोराइड बोल दो या आयरन क्लोराइड। ठीक है, चलिए 7th एग्जाम्पल देख लो क्या है, ऑन हीटिंग कॉपर। लो कॉपर भी क्यों पीछे रहेगा, वो भी रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ कर लिया, टू फॉर्म कॉपर टू क्लोराइड। ठीक है, तो ठीक है, कॉपर का रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या बनेगा, कॉपर टू क्लोराइड, या बोलते हैं इसको क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2, और ये भी क्या है एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे बढ़ो, अब क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो मेटल्स क्या है, मेटल तो ये रहे, और हाइड्रोजन क्या है, ये एक नॉन मेटल है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ ले, चलो आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। ज़्यादा से ज़्यादा देखो मेटल्स जो है वो कंबाइन नहीं करते हाइड्रोजन के साथ, ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कहाँ आते हैं, ऊपर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे बेटा, ये मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, मेटल हाइड्राइड। देखो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ, और देखो क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कहाँ आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर है, तभी तो रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से ही तो यही तो पता चलता है कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये है क्या, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन, और ये क्या है, देखो मेटल्स है, तो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है ये, क्योंकि रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हाइड्राइड्स। क्या बना रहे हैं, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, यानी कि सोडियम को क्या कराया आपने, हीट कराया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हीट दिया आपने। ओके, ओवर हीटेड सोडियम, देन सोडियम हाइड्राइड बनता है, सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म, यानी कि NaH, क्या बनेगा, NaH, सोडियम ए मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, रिएक्शन हुआ, क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, क्या बना, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, फिर से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं ओवर हीटेड कैल्शियम, किसके अंदर पास कर रहे हैं, कैल्शियम के अंदर। देखो कैल्शियम एक मेटल है, ये हो गया हाइड्रोजन, गैस पास करी, क्या मिला, कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2, क्या मिला, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड है, देखो NaCl, LiCl, CaCl2, CaO और MgCl2, ये क्या है बेटा, सब आयनिक कंपाउंड है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बता रखे हैं कुछ, और यहाँ क्या बता रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बता रखे हैं। ठीक है, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, लर्न करना, समझना और देखना। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने समझा कि मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ, जिसमें हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन के एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, इसलिए यहीं पर ही हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइंड क्लासेस।